चिनाब का इलाका है वो पूरा पहाड़ी इलाके से पानी जाता है, जहलम का जो है वो ज़मीनी इलाके से जाता है, और वर्ल्ड बैंक इसका इंटरलॉक्यूटर है। तो इस पर हमने कहा कि इस पर देखने की ज़रूरत है और सरकार जो भी एक्शन लेगी हमारे देश के तमाम लोगों को उनकी जान और माल को बचाने के लिए, ख़ास तौर से इस बुज़दिलाना वहशियाना दहशतगर्द हमले के बाद, हम उसकी तायीद करेंगे। ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये हमारा नेशनल मुफाद है, नेशनल इंटरेस्ट में है और हम उनके साथ खड़े रहेंगे। सर, ये आपने इंडस वाटर ट्रीटी पे बोला, तो क्या आप बोल रहे हैं कि ये एक्शन नहीं लेना चाहिए क्या? नहीं, मैं ये देखिए, आपने तो देखिए वर्ल्ड बैंक इंडिया और पाकिस्तान में बैठकर ये ट्रीटी करवाया, वो उसका इंटरलॉक्यूटर है। भाई पानी को कहाँ रखेंगे आप? हेलो, मैं दानिश। केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के बाद AIMIM के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कहा, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। लेकिन वहीं शायर व राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने पहलगाम मामले को लेकर के किस नज़रिए से वो देख रहे हैं, उनको भी सुन लेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, DL वर्ल्ड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए असद साहब को सुन लेते हैं, उसके बाद में इमरान साहब को। वीडियो देखते हैं। ये कहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है 1373, उसमें ये ख़ास तौर से कहा गया है कि कोई स्टेट क्रिमिनलाइजेशन को फाइनेंस ना करे और किसी भी तरीके से टेररिज्म को सपोर्ट ना करे, सेफ हेवन ना दे। तो पाकिस्तान बरसों से इस रेजोल्यूशन 1373 का वायलेशन कर रहा है। दूसरा, अगर आप यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 51 पढ़ेंगे, ये हम किसी स्टेट को दूसरे स्टेट के खिलाफ सेल्फ डिफेंस में एक्शन लेने का इख्तियार देता है और उसमें एक वर्ड है बेलिजेंट रिप्राइजल्स, इसको हम इस्तेमाल करना चाहिए, मैंने कहा। और तीसरा ये कि हमारे संविधान में आर्टिकल 355 है जो ये कहता है कि यूनियन पर एक ड्यूटी है एक्सटर्नल एग्रेशन से स्टेट्स को बचाने के लिए। तो ये तीनों चीज़ें हैं सरकार के सामने और वो जो मुनासिब समझते हैं इन टेररिस्ट ग्रुप के ख़िलाफ़, जिस देश में इन टेररिस्ट ग्रुप को पनाह दी जा रही है, मदद दी जा रही है, उनको पूरी ताकत दी जा रही है, उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। चौथी बात यह है कि इंटरनेशनल लॉ इस बात की इजाज़त देता है कि हम नेवल और एयर ब्लॉकेट करें पाकिस्तान के सेल्फ डिफेंस में और सैंक्शंस लगाएं पाकिस्तान के ऊपर, ख़ास तौर से आर्म्स सेल्स में। इसके बाद मैंने ये कहा कि वहाँ पर मेडोज में आखिर क्यों CRPF नहीं थी वहाँ पर, क्योंकि मैंने पूछा है कि जनवरी में CRPF के 2 यूनिट को हटा लिया गया था वहाँ से। उसी सिलसिले में मैंने ये भी पूछा कि क्विक रिएक्शन टीम को 1 घंटा लगा ऊपर पहुँचने के लिए, जब तक ये पूरे शयातीन, ये तमाम जालिम लोग वहाँ पर मज़हब पूछकर गोली मारते रहे। और 2000 में वहाँ पर एक नुनवान कैंप है पहलगाम में, वहाँ पर भी 30 यात्रियों को मारा गया था और उसमें एक कमेटी बनाई गई थी लेफ्टिनेंट जनरल JH मुखर्जी की, उसका रिपोर्ट का क्या हुआ। तो ये सब बातें हमने कही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि साथ ही साथ मैंने ये भी कहा कि कश्मीरियों के ख़िलाफ़ और कश्मीरी स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो रुकना चाहिए। और अगर लोग सोशल मीडिया में या TV चैनल के कोई एंकर्स हैं, ये भी मैंने कहा, अगर वो हिंदू मुसलमान नफ़रत में इजाफा करेंगे तो वो लश्कर तैयबा मुस्कुराएगा उनके ऊपर, पाकिस्तान मुस्कुराएगा उनके ऊपर। आप इस तरह से किसी एक समुदाय को जो इस बाइज़्ज़त इस मुल्क के शहरी हैं और मुसलमानों का इससे कोई ताल्लुक़ है ना कभी रहेगा, यकीनन हम मान रहे कि इन दहशतगर्दों ने किसी का रिलीजन पूछकर उनकी जान ली, वो कंडेमनेबल है। मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है, मगर अगर आप उसके जवाब में अगर यह करेंगे तो फिर हम उन लोगों को ताकत बख्श देंगे जो इन्होंने इस तरह का टेररिज्म किया। अब ये सरकार के ऊपर है और हमने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कहा कि बहुत अच्छी चीज़ है कि हम नहीं बोल दिए, मगर आप बताइए हम पानी कहाँ रखेंगे? पानी तो क्या रखना पड़ेगा ना आपको। तो और इसमें आप देखिए कि इंडस वाटर ट्रीटी में जो चिनाब का इलाका है वो पूरा पहाड़ी इलाके से पानी जाता है,
जहलम का जो है वो ज़मीनी इलाके से जाता है और वर्ल्ड बैंक इसका इंटरलॉक्यूटर है। तो इस पर हमने कहा कि इस पर देखने की ज़रूरत है और सरकार जो भी एक्शन लेगी हमारे देश के तमाम लोगों को उनकी जान और माल को बचाने के लिए, ख़ास तौर से इस बुज़दिलाना वहशियाना दहशतगर्द हमले के बाद हम उसकी तायीद करेंगे। ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये हमारा नेशनल मुफाद है, नेशनल इंटरेस्ट में है और हम उनके साथ खड़े रहेंगे। सर, ये आपने इंडस वाटर ट्रेटी पे बोला, तो क्या आप बोल रहे हैं कि रिएक्शन नहीं लेना चाहिए क्या? नहीं, मैं ये देखिए, आपने तो देखिए वर्ल्ड बैंक इंडिया और पाकिस्तान में बैठकर ये ट्रीटी करवाया, वो उसका इंटरलॉक्यूटर है। भाई पानी को कहाँ रखेंगे आप? अच्छा है, आपने अच्छा स्टेप लिया, मानते हैं, पानी कहाँ रखेंगे आप? आप भाई डैम बनाइए ना। स्टैंडिंग कमेटी थी, उसने इसको कहा था कि उनको इंडस नहीं, अब वो उसमें मत जाइए। मैंने ये कहा कि अच्छा आपने लिया है जो स्टेप्स कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में लिया आपने, ठीक है, मगर वर्ल्ड बैंक इंटरलॉक्यूटर है उसका, तो वो भी देखे, इंटरनेशनल लॉ से देखने की जरूरत है। पाकिस्तान ने शिमला अकॉर्ड भी कैंसिल कर दिया। अब वो तो सरकार से पूछिए, हमने कहा ये बात कही। थैंक यू, शुक्रिया। कंप्लीट वीडियो को देख लिया, असद साहब को आपने सुन लिया। उन्होंने कहा कि सरकार जैसे भी तैयार होगी, हम सरकार का इस मौके पर उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर हमको सियासत नहीं करेंगे और देश के किसी भी नेता को सियासत नहीं करनी भी चाहिए, क्योंकि ये देश का मामला है, किसी एक इंसान का मामला नहीं है। ये बात कही सर्वदलीय बैठक के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। लेकिन इसी बीच शायर व राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी साहब एक तस्वीर शेयर करते हैं अपने फेसबुक पेज पर, और उस तस्वीर को शेयर करते हुए ये लिखकर कहते हैं कि कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ में सेना के हवलदार झंटू अली शेख शहीद हो गए। वतन की हिफाजत के लिए उनकी इस कुर्बानी को हम सब सैल्यूट करते हैं। हमारी भारतीय सेना मुल्क के दुश्मनों को खोज निकालने और मासूम भारतीयों की जान लेने वालों को जड़ से नेस्तनाबूद करे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, जिस तरीके से पहलगाम में हुआ है वो हमसे और आपसे भी छिपा नहीं हुआ है। पूरा देश उसका शोक आज भी मना रहा है। 22, 26, 27 लोग, जो भी आंकड़े आए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है, वो बहुत ही डरावने आंकड़े हैं, बहुत ही भयभीत कर देने वाले आंकड़े हैं। कुछ तस्वीरें तो वहाँ की ऐसी भी देख लेते हैं जो बहुत देर तक उन तस्वीरों को देखता रहता हूँ और बहुत मनगढ़ंत कहानियाँ भी दिमाग में आती हैं। क्या ज़रूरत है, क्या बेचारों ने बिगाड़ा था जो आप उनको मार रहे हो? लेकिन कुछ गलतियां हमारे सोशल मीडिया पर भी हैं। एक मैंने वीडियो सोशल मीडिया पर देखा, जबकि वो ये बताया जा रहा है कि वो एक आपने तस्वीर देखी होगी, एक शख्स नीचे ज़मीन में लेटा हुआ है जिसकी डेथ हो गई है और उसकी शायद पत्नी उसके पास में बैठी हुई, बैग पड़ोस में पड़ा हुआ है। वो तस्वीर लगी हुई है और एक रील्स चल रही होती है, उसमें ये लिखा है कि कुछ सेकेंड में पहले ये लोग बड़ा अच्छा सा सेलिब्रेशन कर रहे थे, अपने यहाँ पर आनंद कर रहे थे कश्मीर में आकर के, और इन्हें क्या पता था कि कुछ मिनट या कुछ घंटों में इनके साथ ये होने वाला है। दरअसल जिनकी वो वीडियोज़ है वो उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर के खुद कहा है कि नहीं, आप इस तरीके से ना बनाइए, मेरी वीडियो में दोनों लोग जीवित हैं। कहने का मतलब है कि उन लोगों की वो वीडियो ही नहीं है, वो दूसरे लोग हैं, और जिनकी डेथ हुई है वो दूसरे लोग हैं। तो हम और आपको बचना भी चाहिए सोशल मीडिया के अलग अलग हिस्सों से। फ़िलहाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, सरकार जो भी इसमें डिसीजन लेगी, हम सब देशवासी उसके साथ हैं। चाहे अगर हमें किसी से जंग लड़नी पड़े, हम सब सरकार का साथ देंगे, और ऐसे मौके में किसी भी शख्स को सियासत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हुकूमत से, प्रशासन से, सभी से है कि जब पूरे देश के नेता, अलग अलग पार्टी के लोग एक जगह पर बैठ सकते हैं, सर्वदलीय बैठक कर सकते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि देश की मीडिया भी एक बार देश में एकता का परिचय दे। हिंदू मुस्लिम का जो चेहरा है, उसको, चश्मा जो है उसको हटा दें, देश में खूबसूरती बहार कर दें। हिंदू मुसलमान का जो दर्पण लगाए हैं, चश्मा लगाए हुए बैठे हैं, चोला ओढ़े बैठे हैं, सब हटा दें। जब सभी नेता एकजुट हो सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर बैठ सकते हैं, एक देश के लिए लड़ सकते हैं, तो फिर हमें और आपको भी अपने टीवी चैनल से भी पैगाम जाना चाहिए मोहब्बत का, भाईचारे का। तो दोस्तों, आप मेरी राय से क्या सहमत हैं या नहीं, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलता है किसी और वीडियो के साथ, दुआ में याद रखना चाहिए।